नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि आप एक ऐसे किसान हैं जो कि महंगी और ज़्यादा फिजूल खर्ची वाली और ज़्यादा मेहनत वाली फसल बो बो कर परेशान हो गए और इस बार जीवन में कुछ एक परिवर्तन कुछ एक चेंज चाहते हैं कि आपको ऐसी फसल ना बोना पड़े जिसमें आपको बड़े बड़े केमिकलों का नाम याद रह जाए, लाखों करोड़ का हिसाब करना पड़े और आखिरी में बचत के नाम पर जीरो बटे सन्नाटा आपके हाथ में रहे। आप चाहते हैं कि परिवार के लिए कुछ समय निकाला जाए, खेती भी की जाए, कम मेहनत में और कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी मिले और साथ ही साथ ज़मीन की जो आपने 12 बजा के रखी है गलत सलत केमिकल और गलत सलत खाद डाल डाल कर सालों से, उसको भी रिस्टोर, उसकी भी उर्वरता क्षमता बढ़ने के लिए उसको भी एक मौका मिल जाए। और तो आप अगर इसी प्रकार की फसल, इसी प्रकार का अलादीन का चिराग ढूंढने निकले हैं तो आप सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हम ऐसी फसल के बारे में पूरी जानकारी बता देंगे जो कि आपके ये काम करके दे सकती है। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि ये वीडियो, ये फसल किन लोगों के लिए है, तो आप एक ऐसे किसान हो सकते हो जिसकी ज़मीन केवल कहने के लिए ज़मीन है, यानी कंकरीली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, यानी कि किसी काम की ज़मीन नहीं है। कोई फसल उसमें अच्छा उत्पादन देती ही नहीं है या दे ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ज़मीन की प्रोफाइल ही कुछ इस प्रकार की है कि उसमें कोई भी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी, कोई पोषक तत्व उसमें बचे ही नहीं है। यानी ऐसी ज़मीन पर भी आप इसकी फसल अच्छे से ले सकते हो, अच्छी आमदनी कमा सकते हो। आपको आम के आम और गुठलियों के दाम इस फसल में मिल सकते हैं। यानी उर्वरता क्षमता भी ये ज़मीन की बढ़ा देगी और साथ ही साथ आमदनी भी आपको अच्छी देकर जाएगी। या फिर आप एक ऐसे किसान भी हो सकते हो जो कि एक अच्छी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, लेकिन आपकी गलत हरकतों, गलत किसानी के तरीकों ने, गलत उल्टे सीधे केमिकल डालना, फिर उल्टे सीधे उर्वरक खाद डाल डाल के आपने ज़मीन की इतनी 12 बजा दी है कि अब वो खाली दिखने के लिए भारी ज़मीन रह गई है। उसका कलर आपको काला नीला पीला दिख रहा होगा, लेकिन ज़मीन जो है उसकी उर्वरता क्षमता पूरी नष्ट हो चुकी है। देखने में तो ऐसी लगेगी कि पता नहीं कितना भयंकर ज़मीन है, कितनी ज़्यादा उर्वरक ज़मीन होगी, लेकिन जब उत्पादन की बात आती है तो फिर से फेल फेल फेल। बस आपके 3 ही एंटरटेनमेंट के साधन रह गए हैं, फेल फेल फेल। और आप चाहते हैं कि इस ज़मीन की भी हालत ठीक हो जाए, इसकी भी उर्वरता क्षमता में अच्छा परिवर्तन आ जाए और आपको आमदनी भी अच्छी मिल जाए, कोई ऐसी फसल मिल जाए। तो भैया ये अगर ये सारे मामलों के शिकार आप हो चुके हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। हम ऐसी फसल के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उर्वरता क्षमता को बढ़ाने वाली सबसे बेहतरीन फसल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली सबसे बेहतरीन फसल, एक ऐसी फसल जिसमें केमिकल और खाद की बहुत कम आवश्यकता होती है, वो है मूंगफली की फसल। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अगर आप इस खरीफ सीजन मूंगफली की फसल बोते हैं तो आपको अच्छी आमदनी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी ज़मीन की उर्वरता क्षमता में ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है। क्योंकि इसका जो पौधा होता है उसमें नीचे की साइड जो जड़ों में एक बैक्टीरिया आकर इकट्ठा होता है, जो कि जड़ के आसपास एक गांठ के रूप में आ जाता है। और गांठ के रूप में आने के बाद में ये क्या करता है कि ज़मीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करने से होता क्या है कि ज़मीन की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन में बढ़ जाती है। और भारत की जो ज़मीन है उनमें नाइट्रोजन की कमी सबसे ज़्यादा खलती है। और अगर नाइट्रोजन की मात्रा आपकी ज़मीन में बढ़ती है, इसका मतलब आपकी ज़मीन की उर्वरता क्षमता बढ़ रही है। यानी इसका ठीक ये पर्यायवाची माना जाता है, नाइट्रोजन अच्छा यानी ज़मीन अच्छी, यानी कि उर्वरता क्षमता में बढ़त। यहाँ पर मूंगफली की खेती आपको कैसी करनी है, मूंगफली की बुआई से लेकर कटाई के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक मूंगफली की फसल बोकर उर्वरता क्षमता जितनी बढ़ा सकते हैं, उतनी उससे 2 से 3 गुना क्षमता आप सेम फसल के साथ में बढ़ा सकते हैं। यानी एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो घाटा आपका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता है। तो शुरुआत करते हैं जुताई से, यानी खेत की तैयारी से। यानी आपको जब फसल बोनी है, मूंगफली के बीजों की बुआई करनी है, उससे पहले खेत किस प्रकार से तैयार करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका मकसद क्या रहना चाहिए, आपका इरादा क्या होना चाहिए। आपका इरादा केवल एक ही होना चाहिए कि मिट्टी आखिर में भुरभुरी हो जाए। किस भी तरीके से भुरभुरी करो, आप चाहो जाके बैलों से हल चलाओ, कि आप पलटी पुलाव चलाओ, कल्टीवेटर चलाओ, या फिर रोटावेटर चलाओ, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, बैलों का इस्तेमाल करो, घोड़ों का इस्तेमाल करो, भैंसों का इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल करो, कुल मिलाकर आपको ज़मीन को इतनी भुरभुरी कर देनी है कि ज़मीन में जो फलियां रहेंगी मूंगफली की,
उनको बढ़ने में कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े, कोई ढेले इतने कठोर ना हो जाए ज़मीन के कि जो मूंगफली के पौधे को, मूंगफली की जड़ों को, मूंगफली के फलियों को अच्छे से तैयार होने में रुकावट पैदा कर सके। तो इतनी भुरभुरी आपको कर देनी है। उसके लिए पलटी पुलाव सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप मालिक है, ज़मीन आपकी है, आपको कैसे भुरभुरी करनी है। आप चाहे जाके ज़मीन में लेट के उसे भुरभुरी करो, हम नहीं जानते, आपको आखिर में उसे खाली भुरभुरी करनी है। एक बार ज़मीन को आपने भुरभुरी कर ली, फिर बात आती है कि आपको बीजों की बुआई करनी है। बीजों की बुआई करने के पहले आपको उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ कौन से उपचारक अच्छे माने जाते हैं, कौन से आपके एरिया में फेमस है, वो वाले केमिकल ले आओ, उसको मिला लो अच्छे से मूंगफली के दानों में और अच्छे से उपचार करके फिर ही बुआई करना। बिना उपचार करे बुआई मत कर बैठना, क्योंकि इसका कारण ये है कि फंगस और जो उधी होती है, उधी यानी कि दीमक, ये सबसे बड़े दुश्मन है मूंगफली के। मूंगफली में एक बार फंगस लग गई ना तो मूंगफली किसी काम की नहीं रहेगी, उत्पादन जीरो हो जाएगा। इसलिए उपचार करना बहुत ज़रूरी है। फंगीसाइड मिला लो, फिर आपके जो राइजोबियम कल्चर है वो मिला लो, ट्राइकोडर्मा मिला लो, और ये मिला करके आप इसका अच्छे से उपचार ज़रूर कर ले, फिर ही बुआई करें। उपचार मस्ट है। एक बार उपचार कर लिया, फिर उसके बाद में आपको इसकी बुआई करनी है। बुआई में आपको केवल एक ही बात की ध्यान रखनी है, क्योंकि आप बुआई या तो बैलों से करोगे या फिर ट्रैक्टर से करोगे। दोनों स्थिति में आपकी जो बीज गिरने की दर है वो तो निश्चित रहेगी। आपको खाली 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है उसका विशेष ध्यान रखना है। आपको ये जो दूरी है वो 1.5 फीट के आसपास रखनी है। 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है और 1.5 फीट से कम नहीं रखना है। आप 1.5 फीट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बाद में आप कुल्पा ज़रूर गिरोगे। कुल्पा नहीं चलाओगे तो आपको खपतवार हटाने का, चारा हटाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो खर्चा कम से कम हो, इसलिए कुल्पा चलने इतनी जगह बीच में रहने देना है आपको। बाकी जो एक्स्ट्रा जो खपतवार थोड़ी थोड़ी रह जाएगी तो उसको आप निराई गुड़ाई के जरिए हटा सकते हो, वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई का कैसे प्रबंधन करोगे? अगर आप जून या जुलाई में बुआई कर रहे हैं तब तो बारिश लग जाती है। बारिश एक आध बार गिर जाए उसके बाद ही बुआई करें, थोड़ी सी नमी ज़मीन में रहेगी ना तो पौधे को तैयार होने में, शुरुआत में ग्रोथ होने में अच्छी मदद मिल जाती। इसलिए थोड़ी सी बारिश हो तभी आपको बुआई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले बुआई कर रहे हैं, यानी मई महीने में करना चाह रहे हैं बुआई, और फिर चाहते हैं कि मिड में आपको मूंगफली की फसल मिल जाए ताकि आप बाद में, इसके बाद में टमाटर या दूसरी फसल ले सके अगस्त महीने में, अगस्त सितंबर में, तो आपको क्या करना है कि 1-2 बार सिंचाई करनी होगी। पर उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई तब नहीं करनी है जब मूंगफली के पौधे में फूल आ जाए, क्योंकि फूल आने के बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो फूल खिलने की जो समस्या है वो काफ़ी आती है। इसलिए सिंचाई की केवल एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर आप जो मई महीने में बुआई अगर करते हैं तो 1-2 बार सिंचाई करनी पड़ेगी, उसके बाद तो बारिश लग जाएगी। तो इतना कुछ सिंचाई का इसमें सीखने लायक चीज़ें हैं नहीं। एक बार सिंचाई के बारे में जानने के बाद में हम फिर आते हैं कि आपको रोग प्रबंधन कैसे करना है, यानी कि बीमारियां कौन कौन सी आती है। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा आती है कि जो पौधे के जो पत्ते होते हैं ना उसमें काले धब्बे बन जाते हैं। फिर जड़ गलने की भी समस्या आती है, जड़ अंदर फंगस के कारण गल जाती है। तना गलने की भी समस्या आती है, तना भी फंगस के कारण या फिर आपके दीमक के कारण गल जाता है। साथ में इसमें इल्लियों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो इसका जो आपको जो स्प्रे है ना 2 बार कम से कम कर देना। एक तो आप टॉनिक ले लेना, एक इल्लियों की दवाई ले लेना, और साथ ही साथ आप एक फंगस की फंगीसाइड ज़रूर ले लेना। और इसके साथ साथ ऊधी के लिए यानी कि दीमक के लिए कोई दवाई हो तो वो भी आपको डाल लेना। वो आपकी इस पर डिपेंड करता है कि आपके खेत में ऊधी या दीमक है कि नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो वो भी मिला लेना और चलने देना काम में। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि सिंचाई के साइड में आप क्या कर सकते हो कि जो जला हुआ ऑयल होता है ना मोटरसाइकिल का, उसे आप एक उसमें डब्बे में भर के बारीक धार छोड़ सकते हो नाली के साथ में, सिंचाई के साथ में, ताकि उससे ऊधी भी कम रहेगी। ऊधी का और फंगस से अगर आपने बचा लिया ना तो मूंगफली की फसल में कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं है। इसके बाद बात आती है सीधे हम पहुंच जाते हैं हार्वेस्टिंग के समय पर। हार्वेस्टिंग के समय आपको क्या करना है कि एक बार सिंचाई कर देनी है, ताकि क्या हो कि आपको पौधे को उखाड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप या तो हल से निकलवाएंगे, ट्रैक्टर से निकलवाएंगे पौधों को, या फिर हाथ से उखाड़ेंगे। दोनों स्थिति में अगर सिंचाई थोड़ी सी मात्रा में हो जाती है तो ज़मीन नरम हो जाएगी, तो सेंगलियाँ फंसी हुई नहीं रह जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि जो इसकी फलियाँ हैं, सेंगलियाँ हैं, ये ज़मीन में फंसी हुई रह जाएंगी, और फंसी हुई रह जाएंगी तो फिर वो ज़मीन में ही रह जाएगी, तो उत्पादन आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहा है।
अच्छा, इसमें खर्चा कितना क्या आएगा, तो 22-23 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से इसमें टोटल खर्चा आ जाता है। इसमें बीज वगैरह लाने ले जाने का खर्चा, दवाई खाद वगैरह सब आ गया, 20-22 हज़ार का खर्चा आता है। देखिए खाद तो इसमें कुछ खास देना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने खाद की बात भी नहीं की है यहाँ पर, है ना। इतना खर्चा आ जाता है और कल लगभग 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका एवरेज भी है। यानी आपके 5 हज़ार का भाव भी अगर उस समय में आपको मिला तो 50 हज़ार की फसल बैठ जाएगी आपकी। और खर्चा 22 हज़ार 23 हज़ार निकाल लीजिए, यानी आपको 27-28 हज़ार 30 हज़ार के आसपास बचत हो जाएगी, जो कि आपका 125% के आसपास होता है टोटल खर्चे का। यानी इतना फ़ायदा आपको ये फसल दे देगी। अब इसके बाद में बात आती है कि हमने आपको उस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको कैसे आपकी ज़मीन की उर्वरता क्षमता 3 गुना बढ़ा सकते हैं आप इसी फसल के दौरान। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपने जैसे ही एक बार सेंगलियाँ निकाल ली, यानी फलियाँ आपने तोड़ ली, तो फिर पौधों को क्या अच्छी तरीके से जो पीसने वाली मशीन आती है, चारा पीसने वाली, उसमें पीस के फिर पूरे खेत में फैला देना है। तो इससे क्या रहेगा कि जो जड़ें रहेंगी और साथ में जो पौधा रहेगा वो सड़ने के बाद में उर्वरक की तरह काम करेगा, और ये दूसरी फसल के पत्तों या इनके सड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया अभी भी है गांठों के रूप में। तो ये 4 गुना ज़्यादा तेज खाद के रूप में काम करेगा, और एक देसी गोबर के खाद से भी 4 गुना ज़्यादा इसमें उर्वरता क्षमता आपकी खेत की बढ़ा देगा। देखो ये पूरा एनालिसिस था, मेरा विश्लेषण था मूंगफली की फसल के बारे में। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, फैला दो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मूंगफली की फसल बोई जाए इस बार, और हमें है ना सस्ती मात्रा में नौ दुर्गा के टाइम में, नवरात्रि के टाइम में हमें मूंगफली की फरियाली खाने को मिले। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो आप ऐसे भी नहीं जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि भैया सब्सक्राइब तो करना है, ये आपका काम है। जैसे वीडियो बनाना हमारा काम है, सब्सक्राइब करके जाना अपना काम है, आपका काम है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मेरे किसान भाइयों को एक बार फिर से प्रणाम। किसी बात का बुरा लगा हो तो बुरा मत मानना भाई। थैंक यू।